उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव का सियासी संग्राम शुरू होने वाला है। प्रधानी के चुनाव कहे जाने वाले इस चुनाव के लिए प्रदेश के कई लोग अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कई गांवों में तो तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और बस अभी लोगों को इंतजार है आरक्षण चार्ट और अधिसूचना का, जिसके बाद ये चुनावी संग्राम और भी दिलचस्प हो जाएगा। कई लोगों ने चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ग्राम प्रधान के पद के लिए उम्मीदवार लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसे इस पद के लिए कितनी सैलरी मिलती है? हम बताते हैं कि आखिर गांव के प्रधान की सैलरी कितनी होती है और साथ ही एक प्रधान को कितने अधिकार मिलते हैं। इसके लिए लोग कई साल तक प्रधानी के चुनाव का इंतजार करते हैं और चुनाव के लिए तैयारी करते हैं। जानते हैं ग्राम प्रधान से जुड़ी हर एक बात। सबसे पहले जानते हैं आखिर कैसे होता है ग्राम प्रधानी का चुनाव। ग्राम प्रधान की सैलरी बताने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है। दरअसल पंचायत चुनाव 3 स्तरीय होता है। पहला स्तर होता ग्राम पंचायत, जिसके लिए लोग ग्राम प्रधान का चयन करते हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवारी भी प्रधान पद के लिए देखने को मिलती है। ग्राम प्रधान के लिए आम चुनाव होते हैं और गांव की जनता अपना प्रधान चुनती है और इस चुनाव में किसी भी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रधान का पद खाली होने पर पुनः सीधे मतदान के लिए जारी होता है। यदि प्रधान का पद 6 माह से कम समय के लिए खाली हो तो चुनाव नहीं कराया जाएगा। आप जानते हैं आखिर कितनी होती है सैलरी? दरअसल सरकार गांव में होने वाले विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित करती है। इस विकास निधि में से ही प्रधान पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। इसके अलावा सरकार प्रधान को हर महीने 3500 रुपए मानदेय देती है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य को भी मानदेय नहीं मिलता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम प्रधान की सैलरी न के बराबर ही होती है। लेकिन इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि क्या होते हैं ग्राम पंचायत के अधिकार। ग्राम पंचायत के पास सार्वजनिक सड़कों, जल मार्गों और अन्य मामलों के संबंध में कई अधिकार हैं। ग्राम पंचायत नए पुलियों का निर्माण कर सकती है, किसी सार्वजनिक सड़क, पुलिया या पुल का मार्ग बदल सकती है, उसे बंद कर सकती है या समाप्त कर सकती है। ग्राम पंचायत लघु सिंचाई योजनाएं शुरू कर सकती है, सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई झाड़ी या वृक्ष की डाल को काट सकती है। साथ ही शौचालय, मूत्रालय, नापदान, नाली, नलकूप या गंदगी करने वाले गंदे पानी या कूड़ा करकट के स्थानों को बंद कराने, बदलने, मरम्मत करने, साफ करने, कीटाणु रहित करने या उसे अच्छी हालत में बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास है। आप समझ लें आखिर कैसे खर्च की जाती है विकास की राशि। जब कोई योजना पास की जाती है तो उसकी राशि इसी ज्वाइंट खाते से निकाली जाती है। सचिव प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, जबकि ग्राम प्रधान जनता के प्रतिनिधि। दोनों के हस्ताक्षर से इस खाते से राशि निकाली जाती है और फिर सड़क, नाला, सफाई, सामुदायिक भवन निर्माण और अन्य योजनाओं में खर्च की जाती है। दोनों में से कोई भी अकेले पैसे की निकासी नहीं कर सकते हैं। आखिर कौन लड़ सकता है चुनाव? वैसे तो गांव प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य योग्यताएं ही हैं, जिसमें कम से कम 21 साल की उम्र होना, भारतीय नागरिक होना या पागल दिवालिया ना होना शामिल है। हालांकि इसके अलावा भी सरकार की ओर से कई शर्तें बनाई गई हैं, जिन्हें पूरा न करने पर व्यक्ति गांव प्रधान के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसमें आरक्षण, समितियों का बकाया आदि शामिल है। इसके अलावा कई मुद्दों पर अभी शर्तों पर चर्चा चल रही है, जिन्हें पूरा न करने पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इन शर्तों में शैक्षणिक योग्यता, बच्चों की संख्या, चुनावी खर्चे का ब्यौरा आदि शामिल है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।